18 मार्च 2025 शाम के करीब 6 बजे मेरठ के ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में प्रमोद और कविता रस्तोगी अपनी बेटी मुस्कान के साथ घबराई हालत में आते हैं और एक पुलिस ऑफिसर से कहते हैं उनकी बेटी मुस्कान ने अपने ही पति का मर्डर कर दिया है। कत्ल सिर्फ एक इंसान का नहीं हुआ था, एक माँ की परवरिश और एक पिता के फक्र का भी हुआ था। जिस बेटी पर जान लुटाई थी आज उसी ने किसी की जान ले ली थी। कविता और प्रमोद पुलिस को बताते हैं कि उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या कराया उस बच्चे का, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है। उन्होंने जो बताया उसी को शॉर्ट में मैं बताती हूँ। उनका दामाद सौरभ 2 साल बाद लंदन से आया था। बेटी और दामाद को साथ समय बिताना था, इसलिए दोनों ने 1 मार्च को अपनी 6 साल की बेटी को उनके घर छोड़ दिया था। 5 मार्च 2025 को मुस्कान ने उन्हें बताया कि वो और सौरभ हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए हैं। 18 मार्च को करीब 12 बजे मुस्कान कविता जी को वीडियो कॉल करती है और अपनी बेटी से बात करवाने को कहती है। बेटी से बात करते करते मुस्कान रोने लगती है। कविता जी के पूछने पर मुस्कान उन्हें कहती है मैं घर आकर बताती हूँ। शाम के करीब 4 बजे के आसपास मुस्कान अपने मायके आती है और बताती है कि सौरभ के घर वालों ने सौरभ का मर्डर कर दिया है। मुस्कान की गोलमोल बातों से उसके माता पिता को शक होता है और वो मुस्कान से सच बताने को कहते हैं। थोड़ी नरमी से पूछने पर मुस्कान उन्हें बताती है कि उसी ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया है। ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, पूरे परिवार के टूटने की आवाज थी। अब पुलिस मुस्कान से पूछताछ करती है। मुस्कान का बोला एक एक शब्द सिर्फ एक कबूलनामा नहीं है, बल्कि एक हैवानियत भरी दास्तां है जो बताती है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। मुस्कान बताती है कि उसने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया है और बॉडी ड्रम में डालकर सीमेंट से कवर कर दिया है। अब पुलिस आनन फानन में इंदिरा नगर में स्थित मुस्कान के घर पहुंचती है और वहां पहुंचकर ड्रम को ढूंढती है। ड्रम को पहले घर से निकाला गया और फिर उसको मुर्दा घर ले जाकर काटा गया। सीमेंट को भी काटने पर उसमें से 3 टुकड़ों में निकलती है सौरभ की लाश। मुस्कान के अंदर का इंसान तो कब का मर चुका था, क्योंकि जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए हो उसके साथ ऐसा सलूक तो सिर्फ एक हैवान ही कर सकता था। वेलकम टू द शो, माय नेम इज आरुषि एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ सौरभ, मुस्कान एंड साहिल। मुस्कान रस्तोगी मेरठ के ही इंदिरा नगर एरिया की रहने वाली थी और वहीं के एक स्कूल में पढ़ती थी, जहां उसकी मुलाकात मेरठ के ही अब्दुल्लापुर एरिया के साहिल से होती है। दोनों ने क्लास 1 से क्लास 8 तक साथ पढ़ाई की थी। क्लास 8 के बाद मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी थी और साहिल सीए की तैयारी कर रहा था। बचपन से ही साहिल मुस्कान को पसंद करता था, पर मुस्कान को सौरभ पसंद था। आखिर इस मर्डर मिस्ट्री में साहिल शुक्ला नाम का ये शख्स इतने सालों बाद कैसे आया, ये जानने के लिए चलते हैं उस समय में जब सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी। मेरठ, जहां सौरभ राजपूत का जन्म हुआ था। सौरभ बचपन से ही होनहार था और उसने बहुत कम उम्र में ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली थी। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे, इसी वजह से आसपास के लोगों का उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। साल 2015 में सौरभ की मां रेणु देवी मुस्कान के नाना के घर अपने बच्चों की कुंडली बनवाने जाती है और वहीं सौरभ और मुस्कान की पहली बार मुलाकात होती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू होता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शुरुआत में तो दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए मंजूर नहीं थे। इसी वजह से साल 2016 में सौरभ और मुस्कान ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। अपनी बेटी की इस कदर दीवानगी देखकर मुस्कान के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था जिस लड़की के लिए आज उनकी बेटी इस कदर पागल है, ठीक 9 साल बाद उसी लड़के का मर्डर कर देगी। शादी के बाद दोनों मेरठ के ही इंदिरा नगर इलाके में किराए के घर में रहने लगते हैं। शादी के 3 साल बाद दोनों को एक बेटी होती है और अब यहीं से सिचुएशन चेंज होने वाली थी। साल 2019 स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुस्कान और साहिल एक बार फिर से कांटेक्ट में आते हैं और यही वो वक्त था
जब मुस्कान अपने बेटी के साथ मेरठ में ही रहती थी और सौरभ अपने जॉब की वजह से अक्सर दूसरे कंट्रीज में जाना आना करता था। इसी दौरान मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर शुरू हो गया। सालों से चल रहे इस अफेयर के बारे में सौरभ को भनक नहीं लगती, पर ऐसे केसेस में बात सिर्फ कुछ हफ्ते कुछ महीने तक ही छिप सकती है, लेकिन कभी न कभी सामने आ ही जाती है। आखिरकार सौरभ को मुस्कान के अफेयर के बारे में उसके मकान मालिक से मालूम चल ही गया। जिस प्यार के लिए उसने अपना घर तक छोड़ दिया था, आज वही प्यार उसके पीठ पीछे उसको धोखा दे रहा था। मुस्कान के अफेयर का पता चलने के बाद सौरभ डाइवोर्स की डिमांड करता है और डाइवोर्स फाइल भी कर देता है। ना जाने क्यों, पर शायद परिवार टूटने और बेटी के ख्याल से सौरभ ने मुस्कान को माफ कर एक और मौका दे दिया। सौरभ का मुस्कान को दोबारा मौका देना उसकी जिंदगी ले सकता है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब फैमिली को टाइम देने के लिए सौरभ डिसाइड करता है कि वो मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ देगा और मेरठ ही शिफ्ट हो जाएगा। 2 साल वो मेरठ में ही रहता है, पर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सौरभ फिर यूके शिफ्ट होने का प्लान करता है और 2023 में वो लंदन चला जाता है। मुस्कान के घड़ियाली आंसू झूठी माफी सिर्फ दिखावे के थे, क्योंकि उसने अब फैसला कर लिया था कि उसके और साहिल के बीच की दीवार का गिरना जरूरी है। साहिल को अपनी माँ से बहुत लगाव था, पर कुछ साल पहले उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसका साहिल को गहरा सदमा लगता है और वो नशे का आदी हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ उससे बात करती है और उसके साथ ही रहती है। उसके कमरे में अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि वो तंत्र मंत्र में भी बिलीव करता है। साहिल के इसी अंधविश्वास का मुस्कान फायदा उठाती है और एक फेक नंबर लेकर साहिल के माँ के नाम का स्नैपचैट आईडी बनाती है और साहिल से बात करने लगती है। ये आइडिया उसे एक तेलुगु मूवी डीजे से आया था। वो साहिल को मैसेज करती है कि मुस्कान तुम्हारे लिए ही बनी है, उससे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और मुस्कान और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए तुम्हें सौरभ का वध करना पड़ेगा। इन सब मैसेजेस को साहिल अपनी माँ की इच्छा मानता है और उसने अब ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुस्कान से शादी कर ही रहेगा। वक्त के साथ साहिल को मुस्कान को पाने का और मुस्कान को सौरभ को मारने का जुनून बढ़ता ही चला गया। नवंबर 2024 से ही साहिल और मुस्कान सौरभ के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर देते हैं और सौरभ के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर आता है फरवरी 2025। सौरभ मुस्कान को बताता है कि वो आने वाला है। इधर मुस्कान सौरभ को मारने की तैयारी शुरू कर देती है। मुस्कान खुद पास ही के दुकान से चिकन काटने का कहकर 2 धारदार चाकू और एक बड़ा ड्रम अपने घर ले आती है। साथ ही वो पास ही के एक डॉक्टर से अपनी एंजाइटी का बहाना बनाकर नींद की दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लाती है और एक मेडिकल शॉप से वो दवाइयाँ भी ले आती है। 24 फरवरी 2025 आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। 2 साल बाद सौरभ अपने घर वापस लौटता है। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। सौरभ बहुत ही धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करता है, पर उसे कहाँ पता था कि वो जिसका जन्मदिन मना रहा है वही उसके मरने का दिन तय कर रही है। मुस्कान ने उसी रात ड्रिंक में दवाइयाँ मिला दी, जिसे पीकर सौरभ बेहोश हो जाता, पर सौरभ की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उस रात उसने ड्रिंक पीने से मना कर दिया। 3 मार्च 2025 कैलेंडर पर 3 मार्च की तारीख चढ़ चुकी थी और साथ ही में मुस्कान और साहिल के दिमाग में ऐसा फितूर जिस वजह से सौरभ सुबह का सूरज नहीं देख पाया। पहले मुस्कान ने स्लीपिंग पिल्स की हेवी डोजेस चुपके से कोफ्ते में मिलाकर सौरभ को खिला दिया। फिर मुस्कान ने सौरभ को अच्छे से हिला डुलाकर कंफर्म कर लिया कि सौरभ अब जल्दी जाग नहीं पाएगा। रात के करीब 1 बजे उसने साहिल को फोन कर बुलाया और फिर मुस्कान अनकॉन्शियस सौरभ के दिल में चाकू से बार बार हमला करने लगी, जिसके चलते हार्ट पेनिट्रेट हो गया, जो सौरभ के मौत की वजह बनी। अब ब्लैक मैजिक की वजह से साहिल ने सौरभ का सर धड़ से अलग किया और दोनों हाथों की हथेलियां काट दी। उसके बाद शरीर का वो टुकड़ा वहीं बेड के नीचे रख देता है और सर और हथेलियों को
बैकपैक में डालकर अपने घर चला जाता है। इधर मुस्कान अकेली वहीं उसी घर में उसी बेड के ऊपर सो रही होती है। थोड़े टाइम बाद ही मुस्कान को डर लगने लगता है। वो साहिल को कॉल करती है। साहिल उसको अपने घर बुला लेता है। रात भर दोनों साहिल के घर रुकते हैं और फिर 4 मार्च सुबह के करीब 10 बजे दोनों वापस मुस्कान के घर आते हैं। अब इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान सीमेंट और ब्लीच दोनों ले आती है। दोनों मिलकर सौरभ की बॉडी को ड्रम में डालते हैं और ऊपर से सीमेंट डाल देते हैं जिससे लाश का कुछ पता ना चल सके, और ब्लीच डालकर पूरे घर की सफाई कर देते हैं। मुस्कान एक पत्नी, एक प्रेमिका जिसने प्यार और शादी जैसे रिश्ते का गला घोट दिया। मुस्कान और साहिल ने इंसान होने के सारे सबूत खत्म कर दिए थे। बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद 4 मार्च की ही शाम को दोनों कैब बुक करके पहले शिमला जाते हैं, 3 दिन वहीं रुकते हैं, फिर मनाली निकलते हैं और फिर उसके अगले दिन दोनों कसोल पहुंचते हैं। कसोल में दोनों होली मनाते हैं। होली के रंगों में खुद के खून से रंगे हाथ छिपाने की कोशिश करते हैं। 16 मार्च को मुस्कान साहिल के बर्थडे के लिए कैब ड्राइवर से केक मंगवाती है। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा, बस आपको इतना कर। और फिर 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ लौट आते हैं। इसी बीच दोनों सौरभ के व्हाट्सएप से घर वालों से बात कर रहे थे और व्हाट्सएप पे आसपास के जगहों की फोटोज और वीडियोस लगा रहे थे जिससे किसी को शक ना हो। मुस्कान एक अजगर थी जिसने अपने पति को ही निगल लिया। ये केस हमें कई सारे एंगल्स पर सोचने को मजबूर कर देता है। मुस्कान जिस सौरभ से शादी करने के लिए अपना घर, अपनी पढ़ाई तक छोड़ देती है, वही मुस्कान सौरभ की मौत की वजह बनती है। आखिर कैसे सिर्फ कुछ ही वक्त में ना सिर्फ उसने किसी शख्स को अपनी लाइफ में जगह दी, बल्कि उसने अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया जिसके सर से उसने पिता का साया छीन लिया। बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि आज के इस टेक वर्ल्ड में 26-27 साल का साहिल जैसा लड़का अंधविश्वास पर भरोसा करता है। साहिल और मुस्कान ना जाने कौन सी हवस की आग में अपने ही परिवार का प्रेजेंट और फ्यूचर खाक करने में लग गए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।